नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी ज्योतिष को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ज्योतिष में जीवन को सफल बनाने के लिए अनेकों उपाय और तौर तरीके बताए गए हैं। कभी कभी कुछ लोग कड़ी मेहनत करने और अथक प्रयास के बावजूद भी अपने जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इनकी वजह जो है वो ग्रह और नक्षत्र हो सकते हैं। तो आज इस पर ही हम बातचीत करेंगे। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी के पास चलेंगे, उनसे इस पूरे विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी तुरंत जान सकते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और ये नंबर है 012071533826 012071533787। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में। तो आचार्य जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सालों से प्रयास कर रहा होता है, कड़ी मेहनत कर रहा होता है, कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कोशिश वो नहीं छोड़ते ताकि उन्हें सफलता ना मिले, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्या कारण होते हैं? कहा जाता है कि हर एक चीज़ के पीछे जो भी गतिविधियां हमारे जीवन में होती है उसके पीछे ग्रह होते हैं, उसके पीछे जो है यहाँ पर कई सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो कि हमारी कुंडली में दर्शाते हैं। तो आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो कि हमारी मेहनत को, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं? देखिए, आपने अंकुर जी बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। भारतीय वैदिक ज्योतिष की मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में यदि ग्रहों की दशा सही नहीं हो तो उसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा वेदों ने दर्शाया है। अब ऐसी दशा में व्यक्ति को उन उपायों को करना चाहिए जो शास्त्र में वर्णन किए गए हैं और इन उपायों को लेकर के आज हम बात करना चाहते हैं कि वो वर्णन क्या किया है। सबसे प्रथम बात है कि असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग तो फॉलो करते हैं और बहुत से इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आज के बाद मैं समझता हूं कि हमारे संपूर्ण दर्शकों को बड़ा जीवन में जो संघर्ष करना पड़ रहा है या फिर असफलता के लक्षण उनको दिखाई देते हैं वो सफलता में तब्दील होंगे और जो असफल हो रहे हैं वो सफलता में आगे बढ़ेंगे। और वो है बहुत छोटे छोटे टिप्स है। प्रातः काल उठते ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके अपने चेहरे पर 3-4 बार घुमाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग चमकता है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में माता लक्ष्मी का और मध्य में माँ सरस्वती का और निचले भाग में भगवान विष्णु का वास करता है। तो आप देखिए कि जब इनका दर्शन करेंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। तो सबसे प्रथम तो ये करना होता है। इसके बाद ये प्रातः सूर्योदय से ही आपके पलंग से उठने के साथ ही शुरू हो जाता है। इसके बाद आप पृथ्वी को 3 बार प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी एक भूपिंड आकार की जो एक माँ से 3 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 100 बच्चे, लेकिन पृथ्वी माँ से करोड़ों बच्चों की आज हम हैं। अरबों बच्चे हम पृथ्वी माँ के हैं। ये माँ कहलाती है पृथ्वी माँ। तो उनको प्रणाम करना चाहिए। उन पे पैर रखने से पूर्व आपको सीधे हाथ से 3 बार प्रणाम करना चाहिए और इसके साथ ही आपको फिर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये दिन की शुरुआत यदि ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिलने की स्थिति बन जाएगी। अब सेकंड उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे रोजगार थोड़ी समस्याएं आपकी दूर होंगी और आर्थिक संकट भी दूर होंगे। इसके बाद पानी में नमक डाल करके और घर में पोंछा लगाने से पारिवारिक कलेश और घर में झगड़े बंद हो जाते हैं।
घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हम्म, कितनी सरल बात है, कितना आराम से, आसानी से कोई भी व्यक्ति परिवार में कर सकता है। जी। ध्यान रखने योग्य बात है कि गुरुवार शनिवार को नमक के पानी का पोंछा नहीं लगाना चाहिए। हम्म, गुरुवार और शनिवार, थर्सडे और सैटरडे नहीं लगाना है। जी। अब इसके बाद बात करते हैं कि आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाने से किस्मत, सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। हम्म, अब ये कैसे होगा? ये बहुत सरल बात है हम्म, कि आटे की गोलियां बनाएं, मछलियों को खिलाएं, पानी में डाल दें, हम्म, तो इससे सोई हुई किस्मत जग जाती है। यानी कितने भी ग्रह आपके खराब क्यों ना हो, हम्म, वो काम करने लग जाते हैं और व्यक्ति को मन वांछित सफलताएं मिलना शुरू हो जाता है। जी। जो व्यक्ति पशु पक्षी का ध्यान रखता है, हम्म, अपने परिवार का ख्याल रखता है, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखता है और सबसे विनम्र व्यवहार रखते हुए सद्भावना से आगे बढ़ने की बात करता है, उसके ग्रह स्वतः ही उसको साथ देने लग जाते हैं। ग्रह तो उन व्यक्तियों के खराब होते हैं जो दुष्टता रखते हैं, मन में कपट रखते हैं, मन में छल रखते हैं और आलसी होते हैं, किसी भी धार्मिक चीजों को नहीं आत्मसात करते हैं और हमारी धर्म संस्कृति को आत्मसात नहीं करते हैं। उनसे ऊपर उठ कर के और दिखावा और छलावा करते हैं, वो खुद के साथ छल करे होते हैं। इसलिए बहुत अधिक पढ़ने के बाद भी, बहुत अधिक आपको धन प्राप्त होने के बाद भी, बहुत बड़ा पद प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है, उसके ग्रह स्वतः ही उसके साथ काम करने लगते हैं और उसको अच्छाई की ओर ले जाते हैं। जी। तो ये बहुत सरल बातें हैं जिन्हें व्यक्ति बहुत आसानी से आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं और जो जीवन में इन चीजों को क्रियान्वित करेगा, वो व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करेगा और उन्हें अथक प्रयास के बावजूद जो असफलता मिलती है, उनसे मुक्ति मिलेगी, उनसे मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। आचार्य जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी भी आपने कहा कि नमक का डालकर जो पोंछा है गुरुवार को और शनिवार को नहीं लगाना है, तो मैंने कई बार ये चीज़ भी सुनी है, घर पे भी ये बात सुनी है बचपन से कि गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो इस तरीके के कार्य जो है वो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों गुरुवार के दिन ये सारे सभी कार्य नहीं करने चाहिए? ऐसे कितना क्या अच्छा प्रभाव? सुंदर प्रसंग रखा आपने, वाह, आपको बहुत आशीर्वाद है अंकुर जी। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रसंग रखा आपने। जी। ये बिल्कुल बहुत सभी के लिए जानकारी होनी चाहिए और आपको बता देना चाहते हैं कि गुरुवार भगवान विष्णु का वार होता है। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् सीमतः सुरुचो वेन आवाह सबुधना उपमा अस्तविष्टा सतस्योनि मतस्विवाह। कि व्यक्ति को साबुन नहीं लगाना चाहिए, साफ पोंछा नहीं लगाना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए माता बहनों को, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके घर की बरकत बनी रहे। आपके घर में निश्चित रूप से बरकत होती है यदि आप साबुन नहीं लगाते हैं, माता बहन सर नहीं धोती हैं और आप पोंछा नहीं लगाते हैं तो। और शनिवार के दिन सरसों का तेल शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। संध्या के समय दोनों पार्ट मिलते समय पैर पर पैर रखकर सोना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँ उस समय सोना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि उस समय जब दोनों पार्ट मिल रहे होते हैं भोजन भी नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक रीजन से भी और धार्मिक रीजन से भी भोजन उस समय निषेध है। जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करें तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहे हैं। आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों की उम्र कितनी अच्छी थी कि वो कोई 100 साल का, कोई 125 साल का, कोई 110 वर्ष का, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़े हैं तो हमारा जीवन छोटा होता जा रहा है। और विदेशों में देखिए हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं तो वो लोग 100 साल के तक जी रहे हैं, 100 वर्ष के जी रहे हैं, 80 90 साल के लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं विदेशों की यात्रा अंकुर जी करीब कोई 50 से 55 देशों की यात्रा अब तक कर चुका हूँ। यानी कितने विदेशी हजारों ने लाखों की संख्या में मेरे संपर्क में आए, संपर्क में रहे, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि होने लगी है, बहुत जानकारियां धर्म के प्रति लेने की जिज्ञासा रहती है। और हमारे लोगों में जो है पाश्चात्य संस्कृति आ रही है। देखिए आज का युवा
भारत का युवा सिक्का रखने में शर्म करता है, जी। जनेऊ रखने में शर्म करता है, कंठी पहनने में शर्म करता है। लेकिन विदेशियों को देखिए आप, सिक्का भी रखते हैं, कंठी भी धारण करते हैं और नियम आचरण भी आत्मसात करते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आचार्य जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसी के साथ आचार्य जी, आज के विषय के बारे में हमने काफ़ी गहनता से बातचीत की है, लेकिन हमारे दर्शक भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कॉल पर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका, बताइए। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। उन्होंने बताए हुए जो उपाय बता रहे थे टीवी पे, उन्हीं से ही मेरे को काफी फायदा हुआ है। और अब तो ये मेरे बड़े भाई साहब भी टीवी खोल के बैठे हुए हैं। तो गुरु जी, कल तो मैंने मेरे छोटे भतीजे के लिए पूछा था, आज मैं पहले 2-4 बार 2-3 दिन पहले फोन किया था। उनका नाम है कृष्ण मुरारी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1983 और समय सुबह 6 बजे और जन्म स्थान है कोटपुतली जयपुर। तो गुरुजी, जो अभी आपने उपाय बताए वो उपाय तो वो कर रहे हैं आपने पोचे के लिए और शाम को गूगल धूप के लिए, क्या उनसे काफी फर्क पड़ा है। अब आगे और क्या उपाय करें जिससे उनको नौकरी में और गृह परिवार में, इनमें सब में फायदा हो और परिवार में सुख शांति रहे, उसके कोई उपाय बताइए गुरुजी। ओम प्रकाश जी, आपको बहुत आशीर्वाद है। आपने हमारे दर्शकों को ये बता करके बहुत अच्छा किया कि आपको बताए गए उपायों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के आपके और आपके ब्रदर को फायदा हो रहा है। इससे दर्शकों को ये बात सीखनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि बताए गए उपायों से आपके कार्य बनेंगे। केवल बात सुनने से, टीवी सुनने से और क्रियान्वित काम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा असंभव है काम बनना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा और आप सबको सलाह दूंगा कि बताए गए उपायों को आप अवश्य लाभ लें। क्योंकि मैं समझता हूं अंकुर जी कि इतना बड़ा अनुभव 35 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी में रहना, वैदिक पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ में जीना और फिर उसके बाद हमारा दिन भर 100-150 व्यक्तियों से प्रतिदिन नया नया अनुभव मिलना। हर जन्म पत्री से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जन्म पत्री हम बहुत कुछ सीखते हैं कि इसमें ये ग्रह में ये होता है, यहाँ बैठने से होता है, ये होता है और इसका लाभ हमारे दर्शकों को मिले, इसी उद्देश्य से तो हम आपको बेहद महत्वपूर्ण समय, जीवन का अनमोल समय, ये वापस आज का समय लौट के नहीं आ सकता, वो आधा घंटा आपको देते हैं और इसलिए देते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका भरपूर लाभ मिले। आपके ब्रदर की बात, आपके भतीजे की बात करें तो ओम प्रकाश जी मेष लग्न में जन्म हुआ है और इनको मंगल की महादशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है, बुध का प्रतंत्र चल रहा है और 27/8/2023 तक बुध का प्रतंत्र रहेगा। इसके बाद 17/9/2023 से मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर, शुक्र का प्रतंत्र आएगा। मंगल स्व राशि का लग्न में बैठा हुआ है और सूर्य बुध भी बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह है और ऐसे में मंगल अस्त पाप ग्रहों के मध्य बैठा है। क्योंकि सूर्य बुध भी वहां बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल इनको क्रोधी तो बनाएगा लेकिन इनको सहयोग बहुत करेगा। और शनि उच्च का 7वें घर में बैठा है, तो सही मायने में इनकी शादी होने के बाद से ही इनका दिन और समय बदल गया है। ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इनका राहु उच्च का पराक्रम भाव में बैठा है, भाग्येश में केतु उच्च का बैठा हुआ है, तो गुप्त ज्ञान के साथ इनको बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इनको प्रतिदिन श्री नारायण कवच के पाठ करने चाहिए और साथ में केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर युक्त जल का सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये करने से और पूर्व में बताए गए उपायों से आपको बहुत बहुत लाभ होने की स्थिति होगी और एक दिन आप भी बहुत प्रसन्न होकर के सभी दर्शकों को अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी। और चलिए अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को आज जो वृद्ध लोग हैं उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको स्वास्थ्य पर विशेष समय देना है। आप वास्तव में तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं,
मगर शाम के समय आप अपनी चीजों को भूल जाते हैं और आप अपने खान पान रहन सहन सब चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इससे आपको थोड़ा ठीक रहना चाहिए। अपने जीवन को नियंत्रण कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज बहुत ज्यादा भोजन आदि से बचना चाहिए। गहने और पुरानी चीजों को खरीदने से आपको आज काफी लाभ होता है और साथ में अपने दोस्तों को उपहार देकर के आश्चर्यचकित आज आप करेंगे। कोई आपसे कह सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप प्रसन्नता से उसे स्वीकार करें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आप कभी कभी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और चिंतित आज हो सकते हैं। आप वास्तव में जो सोचते हैं उससे आपके मित्रों को बुरा लगता है, इसलिए आप अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों को उधार आदि देने से आपको परहेज रखना चाहिए। और वहीं आपको सावधान रहना चाहिए कि अपनी वाणी से आप सामने वाले को क्या कह रहे हैं और दूरदृष्टता से इसका क्या प्रभाव होने वाला है। कुछ लेन देन पर भी आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कोई व्यापारिक गठबंधन आज आप करेंगे, भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज कुछ लोग आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन केवल यही वादा करना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। आपको बहुत प्रसन्नता के साथ में अपना वार्ता करनी है और अपना निर्णय सब बातों को सुनने के बाद अपने पास रखना है। साथ ही आपके घर में आज कई मेहमान आने वाले हैं। घर में कई कार्य अच्छे होंगे जो आगे जाकर के आपको भाग्यशाली बनाते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज घर में खुश रहें, मुस्कुराएं। आपकी समस्याओं को बेहतर बनाने में आपका मुस्कुराना मदद करेगा। अपना पैसा अन्य लोगों के साथ व्यापार या पेचीदा धन योजनाओं में न लगाएं। कोशिश करें कि गुस्सा ना करें। अपने परिवार को गंदी बातें न कहें। वास्तव में खुश होने से पहले नए रिश्ते की प्रतीक्षा बनी हुई थी, वो आज पूर्ण होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज ऐसे काम करना जरूरी है जो आपको स्वस्थ बना सके। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हैं, तो आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। आज अपनी खुशी महसूस करेंगे, अपने प्रियजनों पर पैसा खर्च करना चाहेंगे। रोमांटिक डेट पर जाने से आपको और भी खुशी प्राप्त होगी। हो सकता है आप अकेले रहना चाहें, क्योंकि आप समझते हैं कि समय बहुत कीमती है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। अपना काम जल्दी छोड़ने का प्रयास करें और वे काम करें जिनमें आपको वास्तव में आनंद आता है। आपके पिताजी की सलाह आज आपको कार्यस्थल पर अधिक पैसा कमाने में मदद कर सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप चाहते थे, वह आपके लिए समस्या पैदा आज कर सकता है। आपका जीवन पूरे दिन आपके बारे में सोचता रहेगा। उनके लिए अच्छा सरप्राइज प्लान करें और जीवन साथी को एक शानदार उपहार भी आज देने का मन बनाएं। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण लोगों। आज डरने से आपको दुख हो सकता है।
आपके अपने विचारों और कल्पना से डर पैदा हो सकता है, इसलिए आप इसे रोकें और उन चीजों का पीछा न करें जो वास्तविक नहीं है। यथार्थवादी बने। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, क्योंकि इससे आपको अच्छा महसूस होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही कुछ सकारात्मक बदलाव आज आप जीवन में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके किसी खास की नजर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण बात पर रहने वाली है। जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपके आज दुश्मन होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी आज आपको दिखाएगा कि उन्हें आपकी कितनी परवाह है। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि के रुख करते हैं। मकर राशि वाले अपने आप पर विश्वास करना वास्तव में आज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप लंबे समय से बीमार हैं तो यह आपको बेहतर महसूस करने में आज मदद कर सकता है। बिना सोचे समझे चीजों में जल्दीबाजी करना आज ठीक नहीं होगा। आज आपको बहुत ज्यादा लोगों की बात सुननी है अपने निर्णय देने के बजाय, लेकिन साथ में अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अपनी बात शेयर करते हैं तो आप सुरक्षित रहने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं आज आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने वाले होंगे। आज उन चीजों का आनंद लेना ठीक है जो आपको पसंद है, और साथ में जिनसे कमिटमेंट करें वो सोच विचार करके निर्णय करते हुए कमिटमेंट करें, नहीं तो आपकी जान को आगे फांसी का फंदा हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप खेल कूद का आनंद ले सकते हैं और यह आप स्वस्थ रखने में मदद करेगा। अपनी योजनाओं और निवेशों को गुप्त रखना महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ लोग वादे तो बड़े बड़े करते रहेंगे आज, लेकिन असल में जो कहते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते तो आपका सम्मान कम हो सकता है। इसलिए कोई चालाकी ना करते हुए जो कहें वो करने का प्रयत्न करें, इसी में आपकी भलाई रहेगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। आज के दिन हमारे दर्शकों को क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा, वो भी आपने बताया। साथ के साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी समस्याओं का हल भी आपने बताया। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी देखिए, ये आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्ल योग नाग करण दिशा शूल पूर्व में रहेगा, और इसको लेकर के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूरब में दिशा शूल है, इसलिए आप गुड़ खा करके जाते हैं तो आपके कार्य बनते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।